गाय को लेकर एक अलग आंदोलन छिड़ पड़ा है। गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग अब हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों के बीच हिंदुओं से ज़्यादा दिखाई देने लगी है। इसी बीच वापी की धरती पर गौरक्षक दल के आज हरीश भाई पवार जी पहुँचे हैं और यहाँ पर एक स्वामीनारायण गुरुकुल स्कूल सलवाव में कार्यक्रम रखा गया है। तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और इस कार्यक्रम से आगे की रणनीति क्या है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वापी में। आज का जो कार्यक्रम था गौरक्षा दल के थ्रू, क्या संदेश था समाज के लिए? देखिए, हमारा गुजरात प्रवास का एक उद्देश्य था कि जिस तरह आज पूरे देश के अंदर एक मुहिम चलाई हुई है हमारे गोरक्षा द्वारा या अन्य और भी हिंदू संगठन है कि हमारे गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और हम सब लोगों की भावना है, हर सनातनी की यही भावना है कि जिस प्रकार हमारी गाय माता सड़कों पर फिरने का काम होती है या कई अन्य राज्यों में अलग अलग उसके लिए कानून है, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए संपूर्ण भारत में एक कठोर कानून बने कि कोई भी व्यक्ति अगर गाय माता की हत्या करता है या उसके साथ कोई छेड़खानी का प्रयास करता है तो उसे कठोर सजा मिले और जो है उसका भरण पोषण अच्छी तरह हो सके। इसके संबंध में हम आज गुजरात में हमारा दौरा था, हम यहाँ पर आए हैं और हमने इस कड़ी में गाय माता का संरक्षण कैसे होगा इस संबंध में यहाँ पर गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित हो उसके बारे में भी आह्वान किया है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर अपने संगठन का भी विस्तार किया है। आज हमने हमारे सुमित प्रताप जी को हमारे गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और हमारे दीपक जी को हमने यहाँ पर प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। अच्छा, गौरक्षक दल जो है वो किस तरीके से काम करता है, गायों के लिए किस तरीके की योजना उसकी रहती है? अभी जैसे आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, खास करके देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा आवारा गाय उत्तर प्रदेश में ही घूमती है, जिससे कई दुर्घटनाएं भी होती हैं और किसान कितने ज़्यादा परेशान ये भी देख रहे हैं। और ख़ास करके जैसे देखा गया आपके बैनर में जो मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में, तो उनका भी फ़ोटो उसमें लगा हुआ है। उसके बावजूद भी गाय को जो सम्मान मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही नहीं मिल रहा है और आपके बैनर में योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। क्या संदेश है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था असल में पिछली सरकारों ने इस तरह की व्यवस्था खराब कर दी थी इस तरह की, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौशालाएं नहीं थी, कोई सरकारी गौशालाएं नहीं थी। लेकिन जब से बाबा आए हैं, उन्हें 9 साल हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने सबसे पहले काम जो कैबिनेट की बैठक में जो सबसे पहला कार्य किया था, उन्होंने यही किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में एक गौशाला का निर्माण होगा। और गाय माता के लिए जो उन्होंने कानून, जो पहले बहुत लचीला ढीला कानून था, वो सख्त कानून बनाने का काम किया। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर गाय की कोई हत्या करता है तो उसे 10 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का दंड का प्राविधान बना है। और अगर कोई गाय का अंग भंग भी करता है, अगर गाय का कोई टांग काट देता है, अंग भंग करता है, तो उसके लिए भी 5 साल का सजा का प्रावधान किया है। लेकिन हमारा मानना है कि पूरे सिस्टम को बदलने के लिए समाज के हर व्यक्ति को साथ आना पड़ता है। देखिए, अगर हम सरकारों के भरोसे रहेंगे कि सरकारी करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गाय हमारी माता है, हर सनातनी के लिए है। तो हमें आगे बढ़कर आना पड़ेगा, हमारे युवा भाइयों को आगे आना पड़ेगा ताकि गाय की रक्षा, सेवा और सुरक्षा हो सके। और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश पे धीरे धीरे इस पर भी हम सभी लोग काम करते हैं। हम अपने प्रदेश के अंदर भी अलग अलग जिलों में हमारा संगठन है, तो हम वहाँ पर भी अपने नौजवान भाइयों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। वो अगर कोई गाय घायल हो गई तो उसे उसका इलाज भी करते हैं, वो उसे गौशाला ले जाने का काम करते हैं। और जो विधर्मी उसे काटने का काम करते हैं उसके खिलाफ भी, चाहे हमें सड़क से लेकर कहीं तक भी आंदोलन करना पड़े, हम उसके लिए आंदोलन करते हैं। अभी जैसे आपने विधर्मियों की बात की, तो मुझे लगता है इस समय सभी लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हर मस्जिद से, यानी कि अधिकतर मस्जिदों से भारत के, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। इस तरह की योजनाएं और मंदिरों से कितने जगह से आई? जब हम विधर्मियों की बात करते हैं तो मेरे ध्यान में अभी तक नहीं है ऐसा कोई, आपके ध्यान में कोई मंदिर हो पूरे भारतवर्ष में जहाँ से इस तरीके का आह्वान हुआ हो, या पार्टी के थ्रू आह्वान हुआ हो, या संगठनों के थ्रू आह्वान हुआ हो कि हाँ अभी मुस्लिम भी इस पक्ष में आ चुके हैं तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? क्या तक? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा, ये सबसे बड़ा आह्वान ही अगर मुस्लिमों के द्वारा चला था, तो आप जानते हैं कि देवबंद मुस्लिम का, इस्लामिक का सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ पर पूरे दुनिया के अंदर फतवे जारी होते हैं। और वहाँ के जो अरशद मदनी है, उन्होंने इसके लिए एक बयान जारी किया था इससे कुछ दिन पहले कि गाय को अगर सरकार राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी तो हम उसके साथ हैं ताकि कोई हिंसा या ना हो पाए। लेकिन मैं एक बात उन्हें भी कहना चाहता हूँ, देखिए, कोई चीज़ें वो आपने सुना है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। अगर उन्हें वाकई ये है कि उन्हें गाय की चिंता है, गाय की पीड़ा है, वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित हो, लेकिन आप देखिए वो एक अपील, और जो फतवे पूरी दुनिया के अंदर जो जारी करते हैं, वो चाहे महिलाओं के हिजाब को लेकर या अन्य कितने फतवे आते हैं, अगर वो एक फतवा ये जारी कर दे कि कोई भी व्यक्ति अगर गाय की हत्या करेगा, कोई इस्लामिक व्यक्ति या गाय को खाने का काम करेगा, तो उससे इस्लाम से निकाल दिया जाएगा, तो इस समस्या का समाधान खुद ही हो जाएगा।
तो अगर कोई व्यक्ति अगर वो इस तरह का फतवा जारी करे, तो आपसे पूर्व भी कुछ चैनल द्वारा मुझसे पूछा गया था कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, तो मेरा ये कहना था कि उनका स्वागत है, उन्होंने कहा है, लेकिन वो एक फतवा जारी करे कि अगर कोई भी इस्लाम का व्यक्ति गाय काटेगा खाएगा तो उसे इस्लाम से बाहर निकाला जाएगा, तभी उसको हम सच्ची बात मान सकते हैं कि हाँ वो भी उनके अंदर भी ये पीड़ा है कि गाय की हत्या ना हो। नहीं, ये तो एक अलग बात होगी। अभी तक ऐसा था कि भाई विधर्मी गाय को काटते हैं, अब जब वो सपोर्ट में आए तो एक नया सवाल खड़ा हो गया कि भाई वो इस तरीके का फतवा भी जारी करें। ये किस हद तक सही है? हाँ बिल्कुल, फतवा भी जारी करो, और आप मंदिरों की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी सही है, मंदिरों को भी बाहर निकलना चाहिए। अगर गाय के नाम पर आप मंदिरों के अंदर ही देख लीजिए, गौदान होता है, बड़े बड़े पंडित है, पुजारी है, या अपने जितने भी लोग हैं, वो गाय के नाम पर सभी लोग उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर, सनातन को मानने वाले लोग गाय के लिए सेवा के लिए वहाँ पर दान भी देते हैं, तो उनकी भी इतनी ही जिम्मेदारी है, वो भी बाहर निकले। वो अगर मेरा तो ये भी कहना है कि वो शाम को आरती होती है, सुबह ही आरती होती है, वो वहाँ भी सभी को, जितने लोग वहाँ जाते हैं, उन्हें भी कहें कि आप गाय के लिए जो मुहिम चली है आप इसमें जुड़े, और सरकार से भी अपनी मांग रखें कि हम सब लोग मिलकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। और आप एक बात और सोच समझ लीजिए, अभी ये मांग धीरे धीरे शुरू हुई है, जब ये कोई भी आंदोलन व्यापक स्तर पर जाता है तो धीरे धीरे चलता है, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि ये बहुत बड़ा आंदोलन जल्द ही होने वाला है। हम अपने संगठन द्वारा भी एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं ताकि हमारी गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गौरक्षक दल के द्वारा गौशाला वगैरह खोली गई है? हाँ, हमारी वहाँ पर गौशाला है, हमारे सहारनपुर के अंदर हमारी अपनी निजी गौशालाएँ भी हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, और सरकारी गौशालाएँ भी हैं। हम समय समय पर गाय की इलाज के लिए, सुरक्षा के लिए कार्य करते रहते हैं। कितनी गाय होंगी आपके गौशाला में, और किस तरीके से उनका खर्च मैनेज होता है? वहाँ की सेवाएं किस तरीके से होती है? खाने पीने की मैनेजमेंट किस तरीके से होता है? देखिए, एक हमारी गौशाला है, उसमें 400 जानवर हैं, एक हमारी गौशाला है उसमें 500 जानवर हैं। उसमें हम सब लोग इस तरह से करते हैं, बहुत सारे समाज सेवी लोग होते हैं, सरकार के द्वारा भी मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति अगर गाय रखेगा तो उसे 6 रुपये दिन के हिसाब से चारी का सरकार उसे देती है। उत्तर प्रदेश में कानून भी है, और भी लोग, आप जैसे सभी लोग जो समाज सेवी लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो उसके लिए सहयोग करते हैं। हम सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये मिलजुल कर आपस में, चाहे वो धन का सहयोग हो, मिलकर गाय के लिए हम व्यवस्था करते हैं ताकि गाय को भोजन मिल पाए और उसका इलाज हो पाए। अच्छा, जैसे सरकारी गौशालाओं की आपने बात की, तो कई बार हमने अपने चैनल के माध्यम से इस तरीके के वीडियोस दिखाए। क्या रियल में गौशाला में गायों की सेवा की जाती है? क्योंकि कई बार कई गाय के बच्चे या गाय रहती है मरी पड़ी रहती हैं, कोई जब बाहर से उनको खिलाने पिलाने जाता है तब देखता है कि भाई स्मेल आ रही है, यहाँ पे तो सड़ चुकी है गाय। तो क्या लगता है, गौशाला सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्ट हो गया है, या रियल में गाय को माता मानकर उसकी सेवा की जाती है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, जितने भाई सुन रहे हैं, वाकई हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा। सरकार का अगर प्रयास है कि गौशालाएँ खुल जाएंगी, लेकिन धरातल पर कितनी जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि वो कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे पास तो यहाँ से भी शिकायत आई थी कि यहाँ पर कुछ गौशालाएँ हैं, वहाँ पर सही कार्य नहीं होता है, हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, तो उन्होंने हमें बताया था, तो हमने उन्हें कहा कि सुमित जी, आप सब लोग मिलकर उसकी जाँच कीजिए। वाकई अगर हर व्यक्ति उसका अपना जिम्मेदारी समझकर वहाँ पर जांच करें, जो ऐसे लोग हैं उनकी शिकायत करें, हम जिलाधिकारी के द्वारा कमिश्नर को उनकी शिकायत करेंगे, तो ऐसे लोगों को भी सुधर जाना चाहिए। और वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही मानने वाले लोग हैं। मैं तो उनसे भी कहूँगा कि आप लोग अगर ऐसा पाप कर रहे हो तो ये तो ऐसा पाप है, अगर कोई गाय को उसे पीड़ित करेगा, उसे भूखी मारेगा, तो ये तो पाप आपकी कहीं आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। तो सड़कों पर जैसे कई बार रहती है कि कई बार गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, गाय की भी मौत हो जाती है, अधिकतर बार जो व्यक्ति जा रहा है सड़क पर उसकी भी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में आपकी टीम का कोई काम, या सरकार से इस तरीके का कोई आह्वान किया गया कि जो गाय सड़कों पर घूम रही हैं, क्योंकि आप जब यहाँ आए हैं, शायद आप कल से यहाँ पर आए हो, तो सड़कों पे आपने शायद हो सकता है कि हज़ारों गाय देख ली होगी, इस पूरे मुद्दे के ऊपर किस तरीके से क्या कारण प्रणाली रहेगी? देखिए, हमारी यही मांग है कि जो सड़कों पे हमारी गायें घूम रही है, उसे घूमने से बचाया जाए। और अगर हमें एक चीज़ और सोचना चाहिए, जब हम अपने लोकल एमएलएज को या एमपी को जब हम वोट देते हैं, तो हमें उनसे कहीं ना कहीं एक पर्सन पूछ भी लेना चाहिए। जिस तरह से वो खाली वोट का ही काम नहीं है कि हम कब तक वोट देते रहेंगे, हम प्रधानमंत्री जी के नाम पर या अन्य किसी के नाम पर कब तक वोट देते रहेंगे। हमें चाहिए कि ऐसे लोग जो हमारे क्षेत्र में हमारी गाय की दुर्दशा को ऐसे देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रही है, उनके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उनसे कठोर मांग करनी चाहिए कि अगर हमारे आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपकी पंचायत क्षेत्र में ऐसे गाय घूम रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उसके लिए आप व्यवस्था कीजिए। आप सरकार के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा मिलकर उस समस्या का समाधान कीजिए। और हम इस काम पर लगेंगे भी, हमारे सभी लोग मिलकर समय पर एक ज्ञापन उन लोगों को भी देने का काम करेंगे, इस पर कठोर कार्रवाई करें ताकि ये दुर्दशा होने से बच सके। पुलिस टीम का और सरकार का किस तरीके का, क्या सरकारी तौर पर या कानूनी तौर पर सहयोग रहता है इस मामले में?
हाँ बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहता है, कहीं कहीं पर चूक हो जाती है। देखिए आप इतने बड़े सिस्टम में लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आप चाहे वो पैसे का लालच हो या अन्य किसी लालच से, वो अपने लालचवश उस दुर्दशा को कराने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन हम सब लोगों का अगर कोई ऐसा अधिकारी भी हमें मिलता है तो हम उसका इलाज कराना जानते हैं, और उसका भी अगर वो किसी का सहयोग करना चाहता है तो हम उसका अच्छे से इलाज करते हैं। क्योंकि आपने टीवी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से देखा कि गोरक्षा दल का समय समय पर कुछ ना कुछ मामला चलता रहता है। उसका मेन कारण यही हो जाता है कि वो लोग लापरवाही करते हैं और हमारे कार्यकर्ता को उनके सामने टकराना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ही मना किया जाता है कि गाय की जो गाड़ी निकल रही है वो आपको रोकना नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये चलता है कई जगह पर। हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन कहता है कि इसे मत रोकना है, लेकिन ये नियम है। अगर आप गुजरात के अंदर देखें, यहाँ पर अधिनियम पास है, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गोवंश अधिनियम पास है। जहाँ जहाँ राज्यों में, कुछ राज्यों में नहीं है, जहाँ जहाँ ये पास है वहाँ पर तो नियम है कि अगर जो गाय का परिवहन होगा, परिवहन पर भी उसके कागज होने चाहिए, परिवहन पर उसके वैध प्रपत्र होंगे, तभी जाके गाय की आप एक राज्य से या एक प्रदेश, एक जिले से दूसरे जिले में ले जा सकते हैं। तो ये समस्या अगर कहीं है, जिन राज्यों में कानून है और वहाँ पर भी ऐसा होता है, तो इसमें पुलिस की संलिप्तता रहती है। एक आखिरी सवाल, जब पूरा देश एकजुट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, तो सरकार मौन क्यों है, क्या कारण है? देखिए सरकार को इस मामले पर खुलकर सामने आना पड़ेगा। अब वो मौन होने का समय चला गया। अब कोई भी मुद्दा, जब ये आज का नौजवान का युग है, जब नौजवान किसी मामले को लेकर खड़ा हो जाता है तो वो बात एक न एक दिन सरकारों को भी मानना पड़ता है। अब आप देखिए धीरे धीरे ये आंदोलन आज एक व्यापक आंदोलन होने जा रहा है, और मैंने मंच से भी कहा है कि अगर मुस्लिम भी कह रहे हैं कि इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करें, तो अगर ये सब हो जाएगा तो एक तो मुद्दा खत्म ही हो जाएगा पूरे देश के अंदर से, क्योंकि घटनाएं भी होती है, कहीं कहीं बहुत सारी हिंसा की घटनाएं आपस में बढ़ जाती है। तो ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि हम सरकार को इस पर बहुत ही विचार करना पड़ेगा, और इस पर जल्द ही एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और सभी लोग, एक महाआंदोलन हम जल्दी सभी लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि राजनीतिक मुद्दा भी खत्म हो जाए इससे? नहीं, देखिए जो लोग राजनीति करते हैं, जिसे राजनीति करनी हो तो हर मुद्दे को लेकर अपनी राजनीति करेगा। पहले लोग ऐसे भी कहते थे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन उसकी तारीख नहीं पता लगेगी, तारीख राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा भी एक मुद्दा था। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे 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 ही चीज़ों को सुधार होता है। तो हमें पूर्णतः विश्वास है, पूर्णतः आशा है कि हमारे नौजवान भाई जागरूक हो चुके हैं। कानून इसके लिए जल्द बनने काम होगा। अच्छा, ज़्यादा सब जब भाजपा का एक मुख्यमंत्री कहता है कि गाय खा सकते हैं, घरों में गाय खा सकते हैं, तो उसका विरोध क्यों नहीं? देखिए उसका विरोध हुआ, आपने देखा होगा, उस पर हमारी रितम्बरा देवी जी हैं, उन्होंने भी, आप देखेंगे, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि गाय के लिए जो है कानून बनना चाहिए। और ऐसे लोग जो 14 साल, वहाँ पर एक बयान जारी हुआ था कि 14 साल तक वहाँ पर 14 साल से बड़ी गाय को आप खा सकते हैं। उसमें हमारे हिंदू संगठन, चाहे बजरंग दल हो, गोरक्षा दल हो, अन्य संगठनों ने उनके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहाँ पर बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर, आप बंगाल की मीडिया भी देखेंगे, वहाँ पर उनके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है कि आपने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो उसके खिलाफ भी मैं तो यही मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ, जब आप सत्ता की गद्दी तक आए हैं, गाय का नाम लेकर आप वहाँ तक पहुँचे हैं, गाय बचाने को लेकर आप बंगाल के अंदर आज सत्ता परिवर्तन है। आप सभी को पता है कि जिस तरह हमारे योगी आदित्यनाथ ने एक वहाँ पर बयान देने का काम किया था कि हिंदू को बंटने नहीं देंगे और गाय को कटने नहीं देंगे, पूरे बंगाल ने एकजुट होकर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। तो उनकी जिम्मेदारी है कि गाय माता को जो कटने का बयान देने वाला, चाहे उनका मुख्यमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा बयान निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति से कहा जाए कि इस तरह के बयानों की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा, बंगाल में तो हुआ इस तरीके का, लेकिन मुझे लगता है कि तुरंत कुर्सी से भी हटा देना चाहिए। असम का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो तो असम में बोलता है कि आप गाय खाओ, बंगाल में जाके बोलते हैं कि गाय नहीं कटनी चाहिए, गाय बचनी चाहिए, और असम में खुल के वो बोलते हैं लगातार कि भाई गाय आप खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ, बाहर मत खाओ। देखिए अब पूरे देश के अंदर जो मुहिम है ये कि राष्ट्रीय पशु, उसका मेन उद्देश्य भी यही है, क्योंकि हर राज्य के अंदर अलग अलग कानून है। वहाँ पर आप देख लीजिए, हर राज्य में, मतलब कोई व्यक्ति, आप छत्तीसगढ़ के अंदर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर गाय के लिए कोई कानून नहीं है। बंगाल में तो अब कुछ कानून बना है, आपके असम के अंदर नहीं है। तो जब ये मेन समस्या जो है, राष्ट्रीय पशु जब घोषित हो जाएगा तो ये मेन समस्या ही खत्म हो जाएगी। नहीं, कई बार ऐसा होता, जो मेन मुद्दा है, कई बार ऐसा होता कि मंचों से विधर्मियों की तो बात की जाती, लेकिन जब विशेष पार्टी का कोई व्यक्ति होता है तो ना तो मंच पे एक भी बार नाम लिया जाता है, ना ही विरोध होता है। जब इस तरीके का एक पार्टी का, जो अपने आप को हिंदुत्व पार्टी बोलती है, सनातन रक्षक पार्टी बोलती है, गौ माता का नाम लेकर आप चुनाव में आते हो, श्री राम का नाम लेकर आप आते हो, तो आपका जब सीएम इस तरह की बात करता है उसको तुरंत हटा देना चाहिए, क्या तकलीफ?
देखिए, हम तो यही मांग करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो उसे तुरंत हटा दीजिए। ये तो उनका बड़े स्तर का मामला है, वो अपनी क्या करेंगे, लेकिन हमारी तो यही मांग रहती है। देखिए, संगठन का काम होता है सरकारों के खिलाफ, अगर वो सही करेंगे तो उसकी सही बात करेंगे, अगर सरकार गलत काम करेगी तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अभी सुमित सिंह राणा भी हैं, नई जवाबदारी मिली है, करणी सेना भारत राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद अभी वो बने हैं, गुजरात के गौरक्षक दल के अध्यक्ष गुजरात के। कैसा महसूस करते हैं? अत्यंत हर्ष की बात है और काफ़ी खुशी हो रही है। गौ माता की सेवा करने का काम बड़े मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। अच्छा हरीश भाई, तो यूपी से आप यहाँ पर रहते हैं, अभी हाल में कई मामले गाय को लेकर आपने देखे होंगे। दमन के अंदर जो गौशाला होती है, कई गाय वहाँ पर मर जाती है, कोई जांच नहीं, उठा के उनको कचरे में फेंक दिया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो यहाँ पर गौशाला है राता पांजरा पुल, गाय को वहाँ पर फेंका जाता है और बताया जाता है कि भाई हमारी ये प्राचीन परंपरा है, गाय को उठाकर फेंक देना, फिर कुत्ते उनको खाते रहें। इस मामले में करणी सेना ने किस हद तक काम किया? देखिए, करणी सेना ने तो आपको शायद पूर्व में आप जाएंगे तो देखेंगे, एक अभियान चला था बहुत ज़्यादा, जिस पे राता पे जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ पे हम लोग सब लोग पहुँचे भी थे। और उसके बाद काफ़ी वहाँ नियंत्रण लड़े, फिर किसी ने बताया ये प्राइवेट की जगह है, फिर किसी ने कहा ये ट्रस्टी की जगह है, तो तमाम सारी चीज़ हुई। फिर उस मैटर को जाके उन्होंने सॉरी भी बोला कि आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि देखिए मैं करणी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हुई, सेना कोई भी हो, श्री राम करणी सेना हो, शिवसेना हो या धर्म के नाम पे कोई भी सेना बनती है, कि सबका दायित्व है कि वो अपनी गौ माता का, क्योंकि गौ माता सारों की है, तो उनकी रक्षा और सेवा करे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात फंसती थी, जो मेरे बीच में ऐसा कुछ आया कि हमारे जो टीम्स वहाँ पहुँची तो प्रशासन के तौर पे या जो आम नागरिक वहाँ के लोग रहते थे, तो वो उनसे बोलते थे भाई आप कौन हो, तो बोले करणी सेना। तो कई लोगों के माइंड ऑफ सेट ये है कि करणी सेना गाय की रक्षा कैसे कर सकती है, तो उनको बताना एक बड़ा वो था। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मेरे मन में, मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था, और कहीं ना कहीं परमेश्वर की, प्रभु की, महादेव माँ भवानी कृपा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंस्टाग्राम से, फेसबुक के माध्यम से मेरी इनसे मुलाकात हुई, और मुझे एक मजबूती देने का काम हुआ कि मैं डायरेक्टली गौरक्षक दल में रहकर जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। इसलिए ही मैंने जो है अध्यक्ष जी को बुलाया, यहाँ पर पहुँचे मेरे आगमन पे, उन्होंने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी, और मैंने भी उनको भजन बोला है कि भली बाती कर्तव्य का निर्वहन करते करते भले मेरी जान चली जाएगी, लेकिन अगर मेरे संज्ञान में 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर में अगर ऐसी कोई बात आएगी तो कसम माँ भवानी की, गौ माता पे आँच नहीं आने दूंगा, और इनका भी सम्मान बना रहेगा, और गौ माता के सम्मान में सुमित प्रताप सिंह राणा मैदान में। मुझे जहाँ तक याद है, आपकी जो गाड़ी थी पहले, इससे पहले उस गाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था गौरक्षक का, 1-1.5 साल पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी लगा हुआ है। तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, आज आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, भारत के चौथे स्तंभ है, मैं आपका अभिनंदन और वंदन दोनों करता हूं, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट हो और आपके पास माइक आईडी ना हो, किसी का लोगों का रजिस्ट्रेशन ना हो, आपका कोई पेपर ना हो, तो मेरे ख्याल से आपका कोई भी टैलेंट बेकार रहता है। तो गौरक्षक तो लिखा हुआ था ना आपकी गाड़ी पे? हाँ, तो बिल्कुल गौ की रक्षा करते। मैं तो कहता हूँ आप भी अपने मीडिया के माध्यम से अपनी गाड़ी में भी रखाइए, क्योंकि प्रत्येक हिंदू का धर्म का है ये कि उसको गौ रक्षा करनी चाहिए। तो गौ रक्षक दल मतलब हम अगर सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो हमको तो बचपन से हमारी बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं तो सारी गाड़ियों में गौ रक्षक दल होना चाहिए, हिंदू का काम ही यही है। सनातन फिर टैग की क्या जरूरत है? टैग की है ना, अगर ये आपने जो सालासर न्यूज लगा रखा है, प्रज्ञा न्यूज जो लगा हुआ है, इतना सम्मानित चैनल है गुजरात का, बड़े बम्पर चल रहा है, तो आज इस टैग की क्या जरूरत है? आप बिना माइक आईडी के भी इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो देश की महिलाओं की भी सुरक्षा नहीं कोई संगठन कर सकता है? क्योंकि मेरा सवाल, पर्सनल कोई भी इस तरीके का संगठन अभी तक नहीं बना है कि लव जिहाद संगठन, या फिर बेटी किसी विधर्मी से या किसी हिंदू युवक से बचाई जाए, नाबालिग बेटी, इस तरीके का संगठन नहीं बना, तो क्या बेटियों की रक्षा नहीं होती? बिल्कुल रक्षा होती है, जब तक मैं हूँ। और मैं तो अगर छत्री की बात बोलूँगा तो अभी आप लोग जाति विशेष में ले लोगे। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक सनातन धर्म का व्यक्ति, कोई भी युवा हो, वर्ग हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, या कोई स्त्री हो, या मेरी बेटी हो, या मेरी बहन हो, उसका धर्म है, उसका दायित्व है। और आप देख रहे हैं मैं करणी सेना में रहकर अभी तो कर ही रहा हूँ, आगे आने वाले में और भी बहुत काम करूँगा। और गौ रक्षक
दल का टैग होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं करणी सेना में काम कर रहा हूँ तो उसका भी मेरे पास एक टैग है ना कि मैं उस पर रजिस्टर्ड हूँ, कि मैं इनका हूँ। कल को आप ही कोई मीडिया बोलेगी साहब आप तो आप काम कर रहे हैं, आपने कहा, तो मैं सीना ठोक के बता पाऊंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ बैठे हैं और ये हमारी गौरक्षक दल है सहारनपुर की। जैसे उत्तर प्रदेश से हम करणी सेना यहाँ पर लेके आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो वीर प्रताप सिंह जी है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बुलाया। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर गौरक्षक दल का संगठन नहीं है या वो नहीं जुड़ा है तो वो गाय की रक्षा नहीं कर बिल्कुल सकता। कर सकता है, तभी तो आपने बताया जब रक्षा ही कर रहा, तभी तो आप जो बता रहे हैं कि उनको दफना दिया जा रहा है, सड़क पे जानवर घूम रहे हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी को चारा नहीं मिल रहा, वो रक्षा ही तो कर रहे हैं। तो वैसी रक्षा ना करने के लिए ये गौरक्षक दल का जो गठन हुआ है, वो जो प्रोटोकॉल जो होनी चाहिए उसमें आप आइए। सेना के अगर फौज के जवान है तो मिलिट्री में भर्ती हुई है, और मिलिट्री में भर्ती होने के बाद में आप अपने देश की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए। वापी में कई गौरक्षक टीमें हैं यहाँ पे जो लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो क्यों आपको यूपी में जुड़ना पड़ा, यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं तो सीधी बात कहता हूँ, मेरे पिताजी ने बोला था कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सब कुछ छाना और जाना, और आज भी आप देख रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से बोलूं, मैं बहुत स्पष्ट और साच बोलता हूं, इसलिए मुझसे लोग कतराते भी हैं, लेकिन यही मेरा अंदाज हमेशा बरकरार रहेगा जब तक इस धरती पे मैं हूं। आज आपने देखा हमारे गौरक्षक दल का कार्यक्रम था, यहाँ पे कितने बड़े बड़े यहाँ सनातन धर्म के मठाधीश, ठेकेदार, मैं तो बोलना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, लेकिन सबके पास आज काम आ गया। मुझे बड़ी अच्छी बात हुई, तो मैं भी फिल्टर करने का काम करूँगा आगे से, और इसी प्रकार निरंतर गौ रक्षक का काम होता रहेगा। संख्या 1 हो या 1000 हो या 10 लाख हो, ये सुमित प्रताप सिंह राणा इसी प्रकार के कार्यक्रम पे कार्यक्रम करके लोगों को जोड़ने का, क्योंकि एक नन्ही चिड़िया जो है पूरे जंगल की आग बुझाने की क्षमता रखती है। तो मैं वही नन्ही चिड़िया हूँ, क्योंकि जब मैं मरूँ तो मुझे देखने के लिए पर्टिकुलर व्यक्ति आए कि वो सुमित प्रताप सिंह राणा किस कोने में रहता था, जो राष्ट्र और धर्म की रक्षा कर रहा था, गौ रक्षक कर रहा था, या सनातन की काम कर। तो मैं उस धारा पे चलता हूँ। मैं भगत सिंह को पूछता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद को पूछता हूँ, महाराणा प्रताप को पूछता हूँ, बब्बर रावल को पूछता हूँ। तो आपको भारत के चौथे स्तंभ की मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि आप दिखाने का, समझाने का काम करते हैं, और आप जैसे पत्रकारों को होना भी चाहिए कि सनातन की बात जहां है तो डटकर बात करें। बाकी तो मैं देखता हूं बहुत सारी न्यूज़ में हमारी मीडिया में बाइट होती, कहीं कुछ होती को देखते कुछ ज़्यादा बोले उनको किनारे कर देते हैं। तो नहीं, निष्पक्ष रूप से जो काम करेगा उसके साथ आपका भाई सुमित प्रताप सिंह राणा हमेशा कंधे से कंधा मिलकर खड़ा रहेगा। और आखिरी सवाल आपके ही जवाब से, जिस तरीके से आपने बताया लोगों तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि मुझे लगता है वापी के अंदर भारत के जितने संगठन शायद वापी में सभी मौजूद हैं, बड़े बड़े संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ पर कोई दिखा नहीं, या उनके कार्यकर्ता या संगठन के अधिकारी। कई साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं जो गाय को लेकर, धर्म को लेकर काम करते हैं, उनका ना पहुँचने का यहाँ पर क्या कारण है? आप लोग उन तक नहीं पहुँच पाए या वो यहाँ? नहीं, हम तो पहुँचे थे, और मेरे टेलीफोन के माध्यम से भी खूब सारी बातें हुई, और सबने मुझे सावधान किया था, वचनबद्ध किया था कि हम लोग पहुँचेंगे भी। उनके रहने ना रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक धर्म है, मेरा एक दायित्व है। जैसे आप मुझसे जुड़े हो, अध्यक्ष जी जुड़े, तो अगर मैं कोई भी अपना कार्यक्रम करता हूँ या कोई ऐसा करनी करता हूँ, तो मैं उन लोगों की सलाह लेता हूँ और आके उन लोगों को सोचता हूँ कि वो भी हमसे जुड़ें, आगे बढ़ें। अब वो आना ना आना वो किसी की बात है, मुझे उससे मतलब नहीं है। एक चिड़िया ही क्रांति करती है। जब जंगल में आग लग गई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में पानी भरती थी और जंगल में डालती थी। मैंने अभी अपने शब्दों में बोला, तो क्या हुआ, सारे जानवरों ने बोला, ये चिड़िया तुम क्या आग बुझा पाओगी? तो बोले क्यों? बोले नहीं बुझा पाओगी, भागो यहाँ से, और हंसने लगे। तो चिड़िया ने बोला, आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। तो बस वह उस चिड़िया को फॉलोअप कर रहा हूँ, और उसी चिड़िया के लिए निरंतर स्लो चाल चल रहा हूँ, और करता ही रहूँगा। कोई आए अन्यथा ना आए, उससे कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे लोगों को मैं फिल्टर करने का भी काम करूँगा। क्या माना जाए अभी जो गौरक्षा है वापी में, वो अब कुछ हद तक और अच्छी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। मैंने तो बोल दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को पूर्ण रूप से इजाज़त दे रखी है कि आप जाइए। जो अन्य गौरक्षक, अभी क्योंकि आप यहाँ पे रुके थे तो इनसे काफ़ी लोग यहाँ पे मिलने आए, उनको भी सहारा चाहिए था। कुछ लोग बिना टैग के काम कर रहे हैं, जैसे कि बताया आपने, उनको काम तो करना है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, एक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। आज रात में वो किसी गाड़ी को पकड़ते हैं, अगर वो हमारी गौकशी के लिए माता जा रही है कुछ कर, तो उनको प्रशासन शासन से डर रहता है, कहीं मुझे उठा के जेल में न ठूस दिया जाए, उनके पीछे कौन लड़ने वाला। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको ऐसी जिम्मेदारी दे दी, अगर प्रत्येक किसी भी मेरे गौरक्षक प्रेमी या गौरक्षक दल के या गांव से रिलेटिव कोई भी काम कर रहा हो, उसको कहीं दिक्कत होगी, तो मैं इनकी जमानत पे आपको वचनबद्ध करता हूं कि मैं वहां सबसे पहले पहुंचने का और उस पूरे मामले में संज्ञान लेने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नई जवाबदारी गौरक्षक में मिली है, इससे पहले भी कुछ जवाबदारियाँ थी। दीपक भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं दीपक सिंह राजपूत, युवा अध्यक्ष गुजरात अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, और अभी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको एक जवाबदारी और दे दी है।
गुजरात प्रदेश मंत्री जी का। और हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो आपने अभी सवाल किया कि गौ रक्षा का जो गौ का हमने बैनर लगा के रखते हैं, तो बैनर जरूरी नहीं, बैनर तो दिल में होना चाहिए। गौ भक्ति, गौ रक्षा का जो हमारे दिल में, हमारे मन में संकल्प होना चाहिए। बैनर से, टैग से, पद से उसका महत्व नहीं होता है। अगर हमको निरंतर सेवा करना है तो हम कहीं भी, और जैसे आप तो वापी में हैं, हम भी यहीं, आप तो निरंतर देखते रहते हैं। पिछली बार भी आप आए थे तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम निरंतर गौशालों में विजिट करते हैं। जो हमारी समर्थता होती है, उनको गौ चारा हो गया, जो ट्रीटमेंट हो गया, डॉक्टर से भी हम सलाह लेते हैं, जो हमारी हेल्प और हमारी जहाँ आवश्यकता है, जहाँ जरूरत पड़े, आप हमें याद करें। निरंतर हम गौ सेवा करते रहते हैं। तो आज हमें जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो हरीश पवार जी हैं, इन्होंने एक हमको दायित्व दे दिया कि पहले हम क्या करते थे, अगर किसी के पास आप बोले ना कि आप गौ सेवा करते हो बिना, पहले भी तो करते थे, पद की क्या आवश्यकता है, तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि पद की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम सेवा ऐसे करेंगे तो चलो ठीक है, जब हमको समय मिला, ठीक है आज हमारे पास टाइम है, चलो कुछ गौ माता की सेवा कराते हैं, तो हम अपने समय अनुसार जाएंगे। और जब हमको पद मिला, जब हमको जिम्मेदारियां दी गई है, तो अब हमारा दायित्व हो गया कि हमको काम हो या ना हो, सांसारिक पारिवारिक व्यस्तता हो या ना हो, हमको कार्य करना है तो करना है गौ माता के लिए। पर दिन हर समय कुछ न कुछ उनके लिए ऐसा हम विचारेंगे ताकि उनकी सेवा हो सके और हर संभव प्रयास जो उनकी मदद कर सके। धन्यवाद। एक आखिरी खाली संदेश आपसे लेना चाहेंगे, छोटे योगी आदित्यनाथ जी, जैसे आपका परिचय दिया गया, आज के दिन के कार्यक्रम को लेकर और गौ माता को लेकर समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले भारत के प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक संगठन के जितने भी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से वीडियो को देख पा रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री राम। आज हमारे गुजरात प्रदेश के करणी सेना भारत के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अमित सिंह भाई जी द्वारा भव्य आयोजन रखा गया, जिसमें कई क्रांतिकारी का आगमन हुआ। उत्तर प्रदेश से हमारे सहारनपुर से गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हरीश चौधरी जी और कई सुमित भाई जी द्वारा कितना भव्य कार्य हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो, कितने सबका थोड़ा थोड़ा संबोधित किया गया और क्रांति जगा गई, लोगों के मन के अंदर जो है ऊर्जा पैदा की गई। जैसे कहते हैं कि जो खंभा होता है, वो खंभा जो होता है उसमें करंट ऐसे नहीं, डायरेक्ट खंभा आप गाड़ दो, इसमें तार नहीं फैलाओगे तो करंट आएगा नहीं आएगा। उसमें आपको जो है तार का कनेक्शन प्लस पावर देना पड़ेगा, पीछे से लगा के तब भन भना के करंट पकड़ लेगा। तो जब तक पावर नहीं देंगे तब तक कोई करंट नहीं। तो हम लोग मेन कार्यकर्ता, छोटा पदाधिकारी है, हमारा कार्य हमारे गुरुओं ने शिक्षा दिया है कि प्रत्येक सनातनी जो है, भले वो छोटा सा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी हो, अगर कार्यकर्ता भी है तो उसमें पावर देने का कार्य, उसको योद्धा बनाने का कार्य हम लोगों को करना है। हम जैसे जो मैं गौ सैनिक ग्रुप भारत संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो हमारे गुरु ने यही शिक्षा दिया था कि जो योद्धा है उसको योद्धा बनाओ, जिसके अंदर कमी है उसको कमी को पूरा करो। जैसे कोई भी कमी है, योद्धा बनने मतलब नहीं बोल पाते हैं, उनको बोलना सिखाओ, अभ्यास करना सिखाओ, जो हनुमान चालीसा पाठ केंद्र चलाओ, मतलब यही। और गौ रक्षा के लेकर मार्ग हमारा कि पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर कोई भी स्टेट हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली प्रदेश हो, हमारी हर जगह टीम कार्य कर रही है। और हमारी मथुरा में जो फरसा बाबा की जगह टीम थी, तो हमारे भमंडर बाबा हैं, उनको मैंने टीम दिया है, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का मैंने पोस्टिंग उनको दिया है। और भी भारी संख्या से कार्य करे, अभी 21,000 सिग्नेचर लेकर वो मथुरा से और डाटली लखनऊ के लिए पदयात्रा निकाले थे, जिसमें योगी जी को 21,000 सिग्नेचर करके ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त करने के लिए, जो वृंदावन के अंदर ब्रज क्षेत्र है, परिक्रमा मार्ग है, उसको मांस मदिरा से मुक्त करने के लिए इतना बड़ा संकल्प लेकर लखनऊ गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि लगातार देख रहे हैं कि गाय को लेकर देश भर में आह्वान होते जा रहा है, लेकिन जब आप किसी शब्द में माँ लगा देते हैं तो माँ दुनिया का सबसे पावरफुल या वर्ल्ड का सबसे पावरफुल शब्द है। उस माँ के नाम से जिस तरीके से खिलवाड़ गाय माता के नाम पर हो रही है, कहीं ना कहीं चाहे जितने संगठन हो या राजनीतिक पार्टियां हो, इन सभी पर रोक लगनी चाहिए। या तो माँ शब्द हटाओ या फिर उस माँ की मर्यादा को समझो। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सलसन न्यूज़।